हेलो एवरीवन और वेलकम। मेरा नाम रावण है। रात में आसमान की तरफ देखो। जो आपको दिखता है वो एक कॉस्मिक ओशन की बस ऊपरी सतह है, जो हमारी समझ को चैलेंज करने वाले मिस्ट्रीजों से भरा है। हम तो बस इस बड़े से फैलाव को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। आज हम कॉस्मिक पर्दा हटाएंगे और 5 दिमाग घुमा देने वाले मिस्ट्रीजों में उतरेंगे। ये सिर्फ मजेदार फैक्ट्स नहीं हैं, ये ऐसी पहेलियां हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों को भी अटका दिया है। तो तैयार हो जाओ और अपने दिमाग को बड़ा करने के लिए रेडी हो जाओ। चलो अनजानी दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या एफआरबी दूर की गैलेक्सी से आने वाली एनर्जी के इंटेंस मिलीसेकंड लॉन्ग मोमेंट्स होते हैं। कल्पना करो कि आप ब्रह्मांड के रेडियो चैनलों को स्कैन कर रहे हैं। अचानक एनर्जी का एक बर्स्ट पूरी गैलेक्सीज को भी फीका कर देता है, फिर गायब हो जाता है। उस एक सेकंड में एक एफआरबी उतनी एनर्जी छोड़ सकता है जितनी हमारा सूरज एक दिन में छोड़ता है। पहला एफआरबी 2007 में मिला था। अब हमें सैकड़ों मिल चुके हैं जो सभी डायरेक्शनों से आ रहे हैं। उनकी उत्पत्ति अरबों लाइट ईयर्स दूर, जिनके लिए एक्सट्रीम कॉस्मिक इंजन चाहिए। थ्योरीज बहुत हैं। कुछ मैग्नेटार्स की ओर इशारा करती हैं। न्यूट्रॉन तारे जिनके मैग्नेटिक फील्ड इतने स्ट्रांग होते हैं कि वे चांद से भी क्रेडिट कार्ड मिटा सकते हैं। एक मैग्नेटार पर आया अर्थक्वेक इतनी एनर्जी छोड़ सकता है। लेकिन कुछ एफआरबी दोहराते हैं जो एक स्टेबल रिचार्जिंग सोर्स का सुझाव देते हैं। क्या यह ब्लैक होल का टकराना हो सकता है या फिर एक आदिकालीन ब्लैक होल की अंतिम सांस? कुछ तो यह भी सोचते हैं, क्या एफआरबी आर्टिफिशियल हो सकते हैं, एडवांस्ड सिविलाइजेशन के सिग्नल? जैसे जैसे ये रेडियो तरंगे यात्रा करती हैं, वे कॉस्मिक मैटर से बिखर जाती हैं, जिससे हमें ब्रह्मांड की संरचना का नक्शा बनाने में मदद मिलती है। एफआरबी एक रहस्य से बढ़कर हैं। वे एक उपकरण हैं जो हमें ब्रह्मांड का वजन करने में मदद करते हैं। हर नया बर्स्ट एक सुराग है, पहेली का एक टुकड़ा। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड हिंसक, ऊर्जावान और अनसुलझी फिनोमेननों से भरा है। उनकी उत्पत्ति की खोज जारी है, जो हमारी जानकारी की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। हर एफआरबी एक दूर के अतीत का संदेश है। वे फिजिक्स और ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। क्या वे प्राकृतिक हैं या कुछ और? फिलहाल वे खगोल विज्ञान के सबसे बड़े मिस्टरीजों में से एक बने हुए हैं। ब्रह्मांड फुसफुसा रहा है। क्या हम सुन रहे हैं? चलो अगले कॉस्मिक पहेली पर चलते हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड का 27% हिस्सा बनाता है, फिर भी हम इसे देख या छू नहीं सकते। इसकी उपस्थिति केवल ग्रेविटी के माध्यम से पता चलती है। जब हम गैलेक्सीज को देखते हैं तो किनारों पर तारे इतनी तेजी से घूमते हैं कि उन्हें एक साथ रखने के लिए दिखने वाला मैटर काफी नहीं होता। कुछ अनदेखा डार्क मैटर अतिरिक्त ग्रेविटी देता है। यह सामान्य मैटर से 5 गुना से भी ज्यादा भारी होता है। लेकिन यह क्या है? न तो धुंधले तारे, न ब्लैक होल, न धूल। यह एक नए प्रकार का पार्टिकल होना चाहिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अदृश्य है। वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर पार्टिकल को पकड़ने की उम्मीद में जमीन के नीचे गहरी संवेदनशील डिटेक्टर लगाए हैं। अब तक कुछ नहीं मिला। डार्क मैटर मायावी बना हुआ है। हमारे पास सबसे अच्छा सबूत ग्रेविटेशनल लेंसिंग से आता है। विशाल वस्तुएं प्रकाश को मोड़ती हैं, जिससे द्रव्यमान के अदृश्य प्रभामंडल का पता चलता है। हमें पैरों के निशान दिखते हैं, लेकिन मैसिव काय नहीं। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज बिखर जाएंगी और कॉस्मिक वेव का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। यह ब्रह्मांड का अदृश्य आर्किटेक्ट है। इसकी सच्ची प्रकृति की खोज विज्ञान के सबसे बड़े मिशनों में से एक है। हर प्रयोग, हर ऑब्जर्वेशन हमें जवाब के करीब लाता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड को आकार देता है, फिर भी सबके सामने छिपा रहता है। इसकी खोज से फिजिक्स में क्रांति आ सकती है। फिलहाल यह एक कॉस्मिक भूत है, महसूस किया गया लेकिन कभी देखा नहीं गया। ब्रह्मांड की संरचना इस पर निर्भर करती है। शिकार जारी है। डार्क मैटर क्या है? जवाब सब कुछ बदल सकता है। अगले रहस्य की ओर। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम में लहरें होती हैं जो बड़े कॉस्मिक टकरावों से बनती हैं। कल्पना करो कि 2 ब्लैक होल एक साथ घूम रहे हैं। स्पेस खुद खींचता और सिकुड़ता है, ब्रह्मांड में लहरें भेजता है। आइंस्टीन ने इनकी भविष्यवाणी की थी। ये लहरें पहले पता न लगाई जा सकने वाली मानी जाती थीं, जब तक कि 2015 में लिगो ने एक अरब लाइट ईयर्स दूर मर्जिंग ब्लैक होल की चर्प नहीं सुनी। सिग्नल छोटा था, पृथ्वी को एक प्रोटॉन की चौड़ाई से भी कम खींच रहा था। फिर भी इसने ब्रह्मांड पर एक नई विंडो खोल दी। पहली बार हम ब्रह्मांड को सुन सकते थे, सिर्फ देख नहीं सकते थे।
ग्रेविटेशनल वेव्स हमें ब्लैक होल को सीधे ऑब्जर्व करने देती हैं, उनका मास, स्पिन और उनके टकरावों में निकली एनर्जी को मापते हुए। एक पल में ये फेनोमेनन ब्रह्मांड के सभी तारों को भी फीका कर सकती है। हमने न्यूट्रॉन स्टार टकरावों का भी पता लगाया है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स और प्रकाश के बर्स्ट दोनों बनाते हैं। एक किलोनोवा। ये टकराव सोने और प्लेटिनम जैसे भारी एलिमेंट्स बनाते हैं, उन्हें गैलेक्सी में बिखेरते हुए। ग्रेविटेशनल वेव्स कॉस्मिक आतिशबाजी से बढ़कर हैं। वे फिजिक्स की सीमाओं को टेस्ट करने का एक उपकरण हैं। वे ग्रेविटी की एक्सट्रीम्स की जांच करते हैं और आइंस्टीन के सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। हर पहचान सरप्राइज लाती है। नए ब्लैक होल के आकार, नई कॉस्मिक फिनोमेनन। हम ब्रह्मांड के फैलाव को पूरी तरह से नए तरीके से मैप कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम कोनों से रहस्य लाती हैं। वे हमारी समझ में क्रांति का वादा करती हैं। हम अभी इस नई कॉस्मिक भाषा को सीखना शुरू कर रहे हैं। हर लहर ब्रह्मांड की सबसे हिंसक फिनोमेननों का एक संदेश है और अधिक का पता लगाने की खोज जारी है। हम आगे क्या सुनेंगे? ब्रह्मांड बोल रहा है, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? चलो एक और कॉस्मिक रहस्य को एक्सप्लोर करें। आगे बढ़ो। द ग्रेट अट्रैक्टर एक मिस्टीरियस ही क्षेत्र है जो हमारी गैलेक्सी और कई अन्य गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रहा है। ब्रह्मांड का फैलाव स्मूथ नहीं है। ग्रेविटी लोकल एनोमलियां पैदा करती है। हमारी मिल्की वे और उसके पड़ोसी 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में बह रहे हैं। हमें क्या खींच रहा है? एक विशाल द्रव्यमान का कॉन्सेंट्रेशन, द ग्रेट अट्रैक्टर। यह हमारी गैलेक्सी के घने प्लेन के पीछे छिपा है, जिसे जोन ऑफ अवॉइडेंस कहा जाता है। सालों तक हम इसकी उपस्थिति का अनुमान केवल इसके ग्रेविटेशनल पुल से लगा सकते थे। एक्सरे और रेडियो एस्ट्रोनॉमी की बदौलत अब हम जानते हैं कि यह लैनियाकेया सुपर क्लस्टर का केंद्र है, जो 100,000 से अधिक गैलेक्सीज का घर है। लेकिन यह भी हमारी गति को पूरी तरह से नहीं समझाता। लैनियाकेया से परे शेपले सुपर क्लस्टर है, एक और भी बड़ी संरचना जो हमें खींच रही है। अंतरिक्ष में हमारी यात्रा इन विशाल स्ट्रक्चरों के बीच एक जटिल रस्साकशी है। दी ग्रेट अट्रैक्टर दिखाता है कि हमारा कॉस्मिक एड्रेस एक विशाल, आपस में जुड़े वेब का हिस्सा कैसे है। हम अलग नहीं हैं। हम अकल्पनीय पैमाने पर ताकतों द्वारा खींचे और धकेले जा रहे हैं। जो कभी एक मिस्टीरियस ही विसंगति थी, वह अब एक सुपर क्लस्टर में हमारा घर है। फिर भी पूरी कहानी अनसुलझी है। ब्रह्मांड जितना हमने कभी सोचा था, उससे कहीं अधिक डायनामिक और इंटरकनेक्टेड है। दी ग्रेट अट्रैक्टर एक रिमाइंडर है। ब्रह्मांड में हमारी जगह हमेशा विकसित हो रही है। हम सब एक यात्रा पर हैं, मंजिल अज्ञात। रहस्य गहराता जा रहा है। चलो एक आखिरी कॉस्मिक पहेली की ओर बढ़ते हैं। दबाव सिग्नल 1977 में पता चला एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड रेडियो बर्स्ट खगोल विज्ञान के सबसे बड़े मिस्टरीजों में से एक है। बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप, जो एसएटीआई प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ने एक ऐसा इंटेंस और फोकस्ड सिग्नल पकड़ा जो सभी बैकग्राउंड नॉइज से अलग था। यह 72 सेकंड तक रहा, फिर गायब हो गया, दोबारा कभी सुना नहीं गया। सिग्नल धनु राशि की दिशा से आया था, हाइड्रोजन लाइन के पास, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसे कुछ लोग इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए चुनना सही मानते हैं। एस्ट्रोनॉमी शास्त्री जेरी अहमैन ने प्रिंटआउट के चारों ओर गोला बनाया और वाह लिखा, और यह नाम चल पड़ा। क्या यह एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का संदेश था या एक प्राकृतिक घटना? वैज्ञानिकों ने रेपिटेशन की तलाश की, लेकिन केवल चुप्पी मिली। थ्योरीज बहुत हैं, एक गुजरता हुआ धूमकेतु, एक सैटेलाइट या कुछ और, लेकिन कोई भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। दबाव सिग्नल एक वन टाइम इवेंट बना हुआ है जिसे वेरीफाई करना असंभव है। यह अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन मैसेज का कैंडिडेट है। इसकी सिंगुलर प्रकृति इसे एक परफेक्ट साइंटिफिक विसंगति बनाती है। सिग्नल हमें सर्चते रहने, सुनते रहने के लिए प्रेरित करता है। यह एक रिमाइंडर है कि ब्रह्मांड सरप्राइज से भरा है, चाहे प्राकृतिक हो या आर्टिफिशियल। यह हमें सवाल करने और एक्सप्लोर करने के लिए चुनौती देता है। दबाव सिग्नल एक कॉस्मिक प्रश्न चिन्ह है। क्या हम इसे फिर कभी सुनेंगे? जवाबों की तलाश जारी है। ब्रह्मांड शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। क्या हम समझने के लिए तैयार हैं? चलो अपनी यात्रा पर विचार करते हैं। पल भर के रेडियो बर्स्ट्स और अदृश्य पदार्थ से लेकर स्पेस टाइम में लहरों तक, कॉस्मिक सुपरपुल और एक मिस्ट्रीजमय सिग्नल तक, हम अपनी समझ की सीमा तक पहुंच गए हैं। ये 5 रहस्य
सिर्फ जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे खोज के लिए संकेत हैं। हर जवाब नए सवाल पैदा करता है। ब्रह्मांड का समझ में आना जरूरी नहीं है, और यही बात विज्ञान को रोमांचक बनाती है। हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए धन्यवाद। अपने विचार और थ्योरी शेयर करें। ऊपर देखते रहें, सवाल पूछते रहें और अपनी जिज्ञासा कभी न खोएं। ब्रह्मांड एक साझा विरासत है और इसके रहस्य हम सभी के हैं। अगली बार तक जिज्ञासु